नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि सदारती इंतखाब का जो सिलसिला है वो अब चल रहा है और तवक्को यही की जा रही है कि इसके नतीजे में एक वाज़े तौर पर सदर का इंतखाब हो जाएगा। कैंडिडेट्स के नाम आपके सामने, आपको पता होगा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब एतजाज़ अहसन साहब एक दूसरे के, मैं कहूँगा कि मुखालफिन में अब कंसिडर किए जाएंगे, बिकॉज पीपल वर कंसिडरिंग कि अपोजिशन जो है शायद एक यूनाइटेड कैंडिडेट लिया है। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद पीपल्स पार्टी को कबूल ना हो। वैसे भी बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो एक रेपुटेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और जो उन्होंने अब बना दी है, वैसे तो दे आर अ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बट नाउ दे हैव स्टार्टेड क्लेमिंग दैट दे आर नाउ ए लिबरल पार्टी, जो कि बिल्कुल एक पैराडॉक्स है। मेरे ख्याल अगर भुट्टो साहब हयात होते तो वो बिल्कुल परेशान हो जाते इस नज़रियाती तब्दीली की वजह से। लेकिन खैर, अब इस सिलसिले के ऊपर जो है वो मज़ीद मैं क़यास आराई नहीं करूँगा और मैं कोशिश यही करूँगा कि इस मौजू के ऊपर जो एक मुफस्सिल गुफ्तगू हो जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई रहे हैं ये, और इसके साथ साथ मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज़ और हमारे मुल्क की नामवर कंपनियों के अंदर अहम किरदार अदा करते रहे। सर वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुमुस्सलाम। आज सर सदारती इंतखाब है, बहुत सारे वादे भी हैं, बहुत सारे दावे भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नॉन इवेंट है, सिवाय एक शख्स यानी कि सदर ममनून हुसैन साहब के अलावा, और मेरे ख्याल से लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट इसकी जानिब नहीं होगा। उनका इंटरेस्ट होगा गालिबन, शायद उनका टेनर ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इस पर आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि सदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी सिंबॉलिक थिंग, और मुल्क की जो नुमाइंदगी है ना, एक फेस होता है, वो एक सदर ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पावर्स भी सदर के पास अगर वो इस्तेमाल करना चाहे तो बहुत है अगर वो इस्तेमाल करना चाहे। आप हम लोग ये समझते हैं ना कि सदर के पास कोई पावर नहीं। सदर अगर सही तरीके से अपने आप को बैलेंस ऑफ पावर रखना चाहे तो ही कैन प्ले अ बिग रोल। ठीक है, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर कैसे रखे? उसके पास तो कोई इख्तियारात हैं। आप अगर अभी इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होगा आधे घंटे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो जो भी समरी उसके पास जाए वो उस पर ऑब्जेक्शन तक लगा सकता है। मीनिंगफुल ज़रूरी नहीं है कि वो आंख बंद करके रबर स्टैम्प की तरह साइन। अगर उसके पास नो हाउ है उस सब्जेक्ट की, और अगर उसके पास पता है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है या ये चीज़ मुल्क के हक़ में नहीं है, ये किसी पर्सनल मैटर के लिए मेरे पास ऑर्डिनेंस आया है, या ये, एंड इफ़ ही नोज़ हिज जॉब, और वो अपने मुल्क के तमाम हालात से वाकिफ़ है और वो करना चाहता है अपने आप को उसके ऊपर बाकायदा, तो वो उस पर मीनिंगफुल ऑब्जेक्शन करके वापस भेज सकता है कि साहब इन चीज़ों को कंसीडर करें, इसमें ये नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह नहीं जिस तरह हम समझते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमारे यहाँ तो फिगर हेड समझते हैं, सिंबॉलिक नहीं, लेकिन क्योंकि पर्सनालिटी स्ट्रांग आ जाएगी ना। देखें, जब सदर एक स्ट्रांग पर्सनालिटी आ जाता है तो वो सदर सारे वजीर आजम की तरफ भी नहीं देखते, सदर की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। हमारे जैसे जरदारी साहब के दौर में, अब वो एक अलग दौर था, ये अब इस दौर को हम उस दौर से मिलाना नहीं चाहते। सदर मुशर्रफ साहब के दौर में, हाँ, मुशर्रफ साहब जुज़वी तौर पर इवन जब शौकत अली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सब लोग सदर की पावर की, लेकिन उस वक्त पावर सदर की जरा डिफरेंट थी। वो जो 58(2)(b) जी, बावर्दी और बेवर्दी का फर्क था। हाँ, वो था, और वो था, तो वो एक अलग सिचुएशन। देखें, हर वक्त की एक सिचुएशन होती है, हर वक्त दुनिया के भी हालात आपके अराउंड डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम एक वक्त में जिंदा नहीं रह सकते कि अच्छा, एक देरीना और कंपेयर करना ना उस दौर का और इस दौर का और इस दौर। हमें ये देखना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है। देखिए, इस वक्त हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमें क्या हासिल करना है दुनिया से। ज़रूरत है बैलेंस ऑफ पावर, हाँ, नहीं, अकाउंटेबिलिटी। देखिए, हमारी ज़रूरत नहीं है इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर, हमारी ज़रूरत है कि इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब मेरिट पे हर पोस्टिंग जो 400-500 जगह लगाने जो इदारे हैं, देखिए डिलीवर तो इदारों ने करना है ना, इंडिविजुअल ने नहीं करना, इदारों ने असेस होगी गवर्नमेंट की कारकर्दगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के क्या बराह रास्त सदारती इंतखाबात होंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि सदारती इख्तियारात काफ़ी वसी हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए। ताहम माजी के अंदर हम देखते रहे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा कि कोई गलत तस्वुर ले, लेकिन चूँकि वर्किंग कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरह की थी कि सदर ममनून हुसैन साहब, क्योंकि अभी भी मौजूदा तौर पर सदर हैं, उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी और नून लीग के साथ भी वाबस्तगी की वजह से, तो वर्किंग रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा हारमोनियस थी कि शायद उन इख्तियारात का इस्तेमाल ज़्यादा ना हुआ और कोई ऐसा टेंजेंट डिसीजन ना लिया गया। तो यहाँ पर सोहेल बजाज सिद्दीकी साहब, ये थोड़ा अहम चीज़ है। मैं इस पे तो फिर वही होगा। नहीं, मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपको मैं थोड़ा सा इस पे पॉजिटिव वे में पूछ रहा हूँ। मैं मतलब आम सारी चीज़ों को मैं आम फहम ज़बान में बात करना चाहूँ। देखिए, कोऑर्डिनेशन बुरी चीज़ नहीं है, और एक दूसरे से हारमोनी भी बुरी चीज़ नहीं है। मसला कहाँ आता है? जब पर्सनल इंटरेस्ट में ये दो चीज़ें होती हैं। नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज़ हो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर पर्सनल इंटरेस्ट में हारमोनी हो जाए, या मैं पर्सनल इंटरेस्ट में मुल्क का कानून तोड़ने लगूं, या मैं पर्सनल इंटरेस्ट में, लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट में मैं कोई काम कर रहा हूं, या कोई ऑर्डिनेंस निकाल रहा हूं, या मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा हूं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो इसलिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो रियासत के हक़ में, अवाम। हाँ, ये करना है कि भाई अगर मैं ऐसा ऑर्डिनेंस निकालूं जो कि पर्सनालिटी को हेल्प कर रहा हो, उसका कोई ताल्लुक अवाम से ना हो, उसका कोई ताल्लुक मुल्क की इंटरनेशनल इमेज से ना हो, उसका कोई ताल्लुक मुल्क की इकॉनमी से ना हो, उसका कोई ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से ना हो, उसका कोई ताल्लुक मुल्क की तरक्की से ना हो, उसका कोई ताल्लुक एक इंसान जो हमारी अवाम है उससे हो, तो वो वाली चीज़ पे प्रेसिडेंट को इख्तलाफ करना चाहिए। अगर उसे ऐसा नज़र आए कि एग्जेक्टिव जो है वो कोई ज़ाती कर रहा है या अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो वो मीनिंगफुल एडवाइस दे सकता है, और वो मीनिंगफुल एडवाइस देनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, चाहे वो सेम पार्टी से हो या अलग से हो। उसको जब सदर बन जाता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और वो सदर के बाद उसे चाहिए कि वो अपनी पार्टी अगर सही बात कर रही है तो कोई हर्ज नहीं, सही बात को सही कहना कोई बुराई तो नहीं है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करें। गलत बात को गलत ज़रूर कहें, चाहे उसकी पार्टी करे या अपोजिशन करे, चाहे वो मैं करूं या आप करें। गलत बात को अगर ये चीज़ हो जाए तो फिर सदर को आपको नज़र आएगा कि सदर इज़ अ मीनिंगफुल पोजीशन। अभी तक हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि भाई सदर जो है ना, वो किसी अदालत ने किसी को सदर दी, सदर उससे भी मिल लिया, या वज़ीर आज़म भी मिल लिए, तो वो फिर जो है ना सदर की न्यूट्रलिटी पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। जवानी के दौर में या लड़कपन के दौर में एक सदर थे, फजल इलाही चौधरी। हाँ, वो भी ऐसे ही थे बेचारे, तो मैंने सुना है। हालांकि उनके पास भी वही पावर्स थी जो बाद में लोगों के पास रहीं। लेकिन देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि सदर पर्सनैलिटी ड्रिवन होती है हर चीज़, हर पोजीशन। आप ये याद रखिए, हर पोजीशन पर्सनैलिटी ड्रिवन है, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, जो भी की पोजीशंस होती हैं उनका एक ऑरा होता है पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी से वो जो उसके नीचे के लोग हैं ना, वो नहीं, वो जब आते हैं ना तो उन्हें पता है कि ये बंदे की ये इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ इसकी ज़ीरो टॉलरेंस है। अब जब उसे पता है कि मैं उधर पहुंचा हूं, इनकी ये जीरो टॉलरेंस है, तो वो फिर खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा सोहेल साहब, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और भी पूछना, 70% लोग सीधे हो जाते हैं खुद, सिर्फ उससे कि भाई ये बंदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। नो नॉनसेंस एट ऑल। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे ये भी पूछनी है कि जो मुस्तकबिल में ऐसे तस्वुर किया जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पास शायद नंबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सदर बन जाएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कराची से सदर होंगे। तो पहले भी ममनून हुसैन साहब कराची से सदर थे, तो लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिलीवर बहुत कुछ करना पड़ेगा आईनी तौर पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको स्ट्रीमलाइन करना है। पहली बात तो ये कि आरिफ अलवी साहब जो है ना, एज के लिहाज से काफ़ी बेहतर यानी यंग है। दूसरी बात है कि आरिफ अलवी साहब कराची के बहुत सारे मसाइल अपने रिसेंटली देखते रहे हैं, जो आए हैं उन पे तनकीद भी हुई, ये भी हुआ वो भी हुआ, उन्हें हैंड्स ऑन है कि भाई ये मसले हैं। लेकिन कराची का मसला ये है कि वो पीटीआई के पास सिर्फ 14 सीटें तो ज़रूर हैं कराची से, लेकिन सिंध में गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है, ये याद रखिए हमें जी। तो वो एक रेजिस्टेंस आएगी, वहाँ सदर का बहुत बड़ा रोल होगा और गवर्नर सिंध का। अब ये दो, अगर इसका फ़ायदा क्या होगा कि गवर्नर सिंध भी पीटीआई का है और सदर भी पीटीआई का हो, तो फिर ये दोनों मिलके बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं।
बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं कराची ये उसी के लिए। पस मंज़र में जो पूरे आपने सिंध पहले के लिए, बात की थी। हाँ, पूरे सिंध के लिए बहुत डिलीवर कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कराची, पूरे सिंध के लिए बहुत डिलीवर कर सकते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर ये आएंगे तो ये हारमोनी इस चीज़ में ज़रूर रखेंगे कि सिंध की जो वो है महरूमियाँ या कोई प्रॉब्लम्स हैं उन पे ये इसमें यकसानियत लाने की यकसानियत रखेंगे। और मेरे हिसाब से फिर एक बड़ी अच्छी ट्रेल बन जाएगी कि वो गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर एंड सदर और बीच में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी ताल्लुक मेजर बेसिकली तो कराची ही शहर के हाँ, से है, वो यहीं बड़े सीट बड़े इस्लामाबाद की मिल गई, लेकिन हाँ, हैं तो बड़े इनके। पले बड़े यहीं से हैं, यहीं काम किया उन्होंने। असद उमर ने, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो लोगों की हमारे उम्मीदें, कुलीग हैं, तवक्कुआत बहुत बढ़ तो गई हैं ना उनसे इस बहुत इलेक्शन से तवक्कुआत हैं। और असद ने एक कोई गेम प्लान भी ज़रूर बनाया होगा अपने दिमाग में कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा तो यहाँ पर ये बंदा लगाऊंगा, वहाँ पे वो बंदा लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप अभी आवाम थोड़ी सी बेचैन हो रही है इस वजह से कि अभी सदारती इंतखाब नहीं हुआ था, तो ये सदारती इंतखाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना मरहला है, मरहला है। ये जब ख़त्म होगा ना तो लोगों की तवज्जो, ये जो रोल आउट होना है ना, मतलब एकदम से कालीन रेड कारपेट रोल आउट होना है, तो वो उस वक्त होगा जब ये आज की तारीख के बाद कल से बड़ा तेजी से जो भी नतीजा आता है उसके बाद उम्मीद तो यही है कि अच्छा, यू आर सेइंग कि एग्जीक्यूशन प्लान की वो हम देखेंगे आफ्टर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और अगर आप 100 दिन गिनना शुरू करें मेरी नज़र में, जो कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े तरीके से सहाफ़ियों को ये बात बताई कि देखिए आप मुझे पहले 100 दिन जो है ना, यानी थोड़ा वो 100 दिन 90 दिन से 10 दिन ज़्यादा होते हैं ना, तो मेरे ख्याल उन्होंने ऐड किया ये 4 तारीख को ना अपनी उसमें ना, तो 90 जब वो 100 दिन में मुझे 3 महीने के बाद आप पूछें तो वो जो 3 महीने शुरू होंगे ना वो कल से होंगे। और वो कल से आपको जब एक यानी स्पेस देनी पड़ेगी अब हम। नहीं, 3 महीने देखिए, चाहिए। ये 3 महीने में स्पेस ना दें आप जो चाहें कहें, मैं इसे मना नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ हम तो जरा सा कहते हैं लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं नाराज नहीं, अच्छी चीज़ को अच्छा भी कहें, जहाँ गलती हो वहाँ उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन पॉइंट आउट इस तरह करें कि वो गलती नज़र आए, वो ये ना नज़र आए कि मतलब कोई पाकिस्तान ही तबाह हो गया ना। आप सर एक चीज़ आपसे पूछनी थी, थोड़ा हट के है इससे। बिल्कुल देखिए, खित्ते में, सारी दुनिया में जहाँ पर भी मैं इस बात से आपके इत्तेफाक करता हूँ कि आइनी इख्तियारात बहुत सारे होते हैं, लेकिन खित्ते में भी और सारी दुनिया में भी सदारती इंतखाब के अंदर ऐसे शख्स का चुनाव किया जाता है जो कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, न्यूट्रल और ग्लोबल रेपुटेशन रखने वाला शख्स हो। ऐसी राय होती है लोगों की। एक वक्त पाकिस्तान में भी ऐसा है कि वी लुक फॉर द मोस्ट capable, most known personality in Pakistan to be the president. Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि दायरा इख्तियार तो बहुत बड़ा है, वसी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इख्तियारात का इस्तेमाल जो होता है वो हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है। मैं कह सकता हूँ कि सदर जो होते हैं हमारे यहाँ अमूमन बड़े हारमोनियस अंदाज में चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि या शायद इस तरह तासुर जाता है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो सिम्बॉलिक या फिगर हेड है। ऐसा मेरा ख्याल है, लेकिन आपने काफ़ी क्लियर किया कि न्यूट्रल हैं। हारमोनी होना कोई बुरी बात नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में कोई फैसला करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सदर को एक वाहिद पोजीशन है जहाँ इम्यूनिटी हासिल है, जहाँ उसको कत्ल की मतलब फांसी की सज़ा माफ़ करने का इख्तियार है, जहाँ उसे किसी भी सज़ा को माफ़ करने का इख्तियार है। ऐसे ही तो नहीं दिया गया ना, सिम्बॉलिक को तो नहीं दे सकते ना इतना बड़ा इख्तियार। लेकिन उसके ऊपर भी तो बड़ी आर्गूमेंट और डिबेट रही। नहीं देखिए कि इम्यूनिटी क्यों है, मैं तो नहीं कह रहा, ये पहले डिबेट वो इसलिए दी गई है कि उसको पावरफुल बनाना है ना, बैलेंस ऑफ पावर के। वो भाई डिसीजन अगर लेगा तो उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ना ले ले। अच्छा, ये उसके देखिए अगर उसने लॉजिक ये नहीं है कि उसको पर्सनली कोई मोहब्बत है हमें सदर के ओहदे से। सदर के ओहदे को पावर देने का है कि अगर उसको इम्यूनिटी दिया, अगर उसने कोई बहुत ही एडवर्स एक्शन लिया या कोई बहुत ही चीज़ ली सख्त और एग्जीक्यूटिव नाराज़ हो जाता है या कोई और नाराज़ हो जाता है, उसको सज़ा ना दे सके उस एक्शन पे जो नेशनल इंटरेस्ट में। करप्शन में वज़ीर आज़म को नहीं है इम्यूनिटी, वज़ीर आज़म को नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है ना, वो तो डिसीजन लेगा ना, वो तो और माफ़ करने का भी इख्तियार है, अख्तियार सदर के पास है। इसलिए कि अल्टीमेट वो इसके पास है, वो इसलिए दी गई है कि भाई वो उसको इम्यूनिटी, वरना आप उसको हर वक्त पकड़ते रहेंगे हर एक्शन पे तो फिर उसका तो कोई पावर ही ना रही ना। बैलेंस ऑफ पावर को रखने के लिए उसे इम्यूनिटी दी गई है। प्राइम मिनिस्टर को आप
सज़ा चला सकते हैं, केस चला सकते हैं, लेकिन सदर पे जब तक वो सदर है उस दौर के हिस्से में पिछले के नहीं माफ़ कर सकते आप, जब वो सदर नहीं देखिए था। अभी प्रोसेस वो चल रहा है सूबाई असम्बलियों में भी। अच्छा, ये पूरा एक प्रोसेस को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं आपके सामने। बिल्कुल। लोगों की तवक्कुआत अब ये है कि मुस्तकबिल में इस इंतखाब के बाद, क्योंकि बहुत इस पर डिबेट रही है, अगला इंतखाब जो सदारती होगा वो डायरेक्ट होगा, यानी अवाम उसमें वोट डाल सकेगी बराह रास्त। सिर्फ पार्लियामान में मौजूद और सूबाई असम्बलियों के लोग उसमें नहीं वोट करेंगे, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो फर्दन फर्दन उसमें वोट, जहां तक मैं अंडरस्टैंड। देखिए मेरे हिसाब से तो इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि इवन मेयर का इंतखाब डायरेक्ट हो, कहा है। मैं अगर गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपकी नॉलेज में। उनके नज़दीक मेरे ख्याल जो, या मैंने उनकी पार्टी लाइन की जो समझी है बात, वो बराह रास्त वो देखिए इस पर ट्रांसपेरेंसी पे कोशिश कर रहे हैं, वो ऑस्टेरिटी पे कोशिश कर रहे हैं। देखिए लोग डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, लोग रेजिस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये सबके जो लोग पावर में ना, उनके मफाद में नहीं है जो बातें प्राइम मिनिस्टर साहब करें, आवाम के मफाद में। तो आवाम को साथ देना चाहिए इस वक्त, मीडिया को साथ देना चाहिए इमरान खान साहब का। क्यों मैं इसकी वजह आप पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं। इसलिए कि देखें जो वो बातें कह रहे हैं, जो उन्होंने बात अपनी पहली तकरीर में की, वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि आपके इख्तियार वो कम हो रहे हैं, पर्क्स कम हो रहे हैं, आपकी चीज़ों का मसला हो रहा है। आपकी आदत है कि 10 गाड़ियाँ लेके 20 बच्चे घूम रहे हैं, आप 50 गाड़ियाँ लेके हॉर्न बजाते हुए घूम रहे हैं, शहर में तड़ियाँ लगा रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब उसके खिलाफ मार रहे हैं। हाँ, इमरान खान साहब उसके खिलाफ हैं, और इमरान खान साहब पर्सनली इसको अच्छा नहीं समझते। अब वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, जिससे भी इम्प्लीमेंट कराएंगे वो कुछ तो नहीं होगा। अगर आपकी 2 गाड़ियां, आपसे मैं कहूँ 1 गाड़ी पे रहेगी, अब आपकी दूसरे, तो आप कहेंगे यार ये कहाँ से, मैं पिछले 20 साल से तो मैं 2 गाड़ियां इस्तेमाल। आपके पेट्रोल पे पाबंदी हो जाएगी, आप सरकारी करेंगे, आपके घर पे पाबंदी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ फटा शुरू मारूफ सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब सलीम बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया टेलीफोन लाइन, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। सर सलीम बुखारी साहब, मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ। इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सदारती इंतखाबात हो रहे हैं और हमारे यहाँ फाजिल मेहमान ऐसा महसूस करते हैं कि सदर के जो हैं इख्तियारात बहुत वसी हैं, अगर वो उन्हें इस्तेमाल करना चाहें, क्या मुस्तकबिल के अंदर आप एक मजबूत सदर आता देख रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक तो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ताल्लुक है, उसके होते हुए सदर बहुत मजबूत होगा, इसका तस्वर करना भी बेकार है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वो पावर जो जरदारी साहब ने सरेंडर की थी, वो जिसमें 58(2)B तक इख्तियार शामिल था, वो किसी सूरत भी सदर के पास वापस आएंगी अगर इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रहना है। हाँ, उसके बाद कुछ हो जाए तो हो जाए, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो तो उसके सर के ऊपर बैठा सदर जो है वो बाइख्तियार होगा। वो उनकी सिंबॉलिक पोजीशन है, वो जिसको कहते हैं सेरेमोनियस एक उनकी है कि नेशनल डेज होंगे तो ही इज इम्पोर्टेंट। कोई बाहर का हेड ऑफ स्टेट अगर आएगा, प्रेसिडेंट अगर आएगा, तो उसको रिसीव करना है या उसको मिलना है या कॉल ऑन है। तो ये इस तरह के तकारीब के लिए रह जाएंगे। वो मेरे ख्याल से उनके पास कोई इफेक्टिवली इख्तियार उसी तरह नहीं होता जिस तरह सूबों के अंदर गवर्नर के पास कुछ नहीं है। तो ये तो आईनी सूरत हाल है, इसमें मतलब किसी की मर्जी को दखल नहीं है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, एक सवाल मैं पहले भी मैंने किया था अपने मेहमान से, आपसे भी करना चाहूँगा। कराची में लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उनको ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि चूँकि गवर्नर भी कराची शहर से हैं, सिंध सूबे के, और उसके अलावा सदर भी जो हैं वो कराची शहर से होंगे, तो शायद कराची वाले जो हैं उनके बहुत सारे जो मसाइल काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं, उनका हल निकल आएगा। क्या आपको वो भी होता दिखाई दे रहा है आगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि ये सिंबॉलिक पोजीशंस हैं। आपको याद होगा इमरान इस्माइल साहब ने स्टैंड लिया था वो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो दीवार बनी हुई है उसको हटाने का क्लिफ्टन में। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ उसका, हशप हो गया वो मामला। इसी तरीके से ये जितनी भी सूरत हाल इस तरह की आएंगी जहां पर इख्तियारात की तकसीम का या इख्तियारात के होने ना होने का सवाल होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी उसको जंप कर पाएगा। तो वैसे अगर आप खिदमत करना चाहते हैं आवाम की अपने इलाके की, तो कोई रोक टोक नहीं है। वो तो आप एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, एज गवर्नर भी कर सकते हैं। कराची का मैंडेट जो है ना पीटीआई के पास, वो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। उनके एलाइज जो हैं वो क्या कहते हैं वहाँ के इलेक्शन के बारे में, आपके इलम में है। कल ही अभी मकबूल सिद्दीकी साहब जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो तकरीर की वो आपके सामने है। वो इलेक्शन के मैंडेट को मानते ही नहीं है कि वो ठीक है।
तो ऐसी सूरत हाल में ये तवक्को करना कि वहां पर एक गवर्नर जो है वो इफेक्टिवली अपना कोई रोल अदर देन हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अदा कर पाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से आरिफ अलवी साहब, ही इज अ गुड इंटेंशन पर्सन, इज अ वेरी डिसेंट मैन, इज अ वेरी डिसेंट पॉलिटिशियन ऑल्सो, बट दैट डज नॉट मीन कि वो सदर होते हुए जाके वहां कराची के सीवरेज सिस्टम ठीक करेंगे, नहीं होता ऐसा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी होती रही कि कैंपेनिंग और रैलिंग इस चीज़ के बारे में होती रही कि डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से बैलेंस ऑफ पावर ना हो तो फिर आगे चल के डायरेक्ट इंतखाबात भी हो जाएं तो कोई खास फायदा तो नहीं होगा, या होगा? देखिए, ऐसा कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब अपोजिशन इकट्ठी होके कोई स्ट्रॉन्ग किरदार अदा करने पर आमादा हो। अपोजिशन ने को जिस तरह से डिवाइड किया गया है, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर जरदारी फॉर दैट। तो उसके बाद आप तवक्को रखते हैं कि वो कोई ऐसी फंडामेंटल चेंज ले आएंगे जिससे प्रोसीजरल मैटर्स तब्दील हो जाएं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी किस्म की ऐसी पॉजिटिव अमेंडमेंट आ जाए जिसके नतीजे में वो सब कुछ हो जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता है। आज के इस इलेक्शन के बाद आप देखिएगा कि अपोजिशन फर्दर डिवाइडेड है। सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अहम गुफ्तगू की। और जनाब सुहेल वजाज सिद्दीकी साहब ने बहुत अहम मेरे ख्याल से नुकात हैं उनकी निशानदही की, साथ साथ मेरे ख्याल से एक बैलेंस भी क्रिएट हो गया क्योंकि आपकी एक राय और उनकी भी एक राय है। आई थिंक वी वुड बी समवेयर इन द मिडल। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।